नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होकर आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 50 तक, एक से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। क्या है? 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, किससे लेके 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 से तो वो 5 से तो विभाजित हैं लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं ये। लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं है। किससे? 2 से विभाजित नहीं है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, कितनी होंगी, क्या निकालेंगे? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखिए तो निकालेंगे सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 50 और बट्टे में 5 बराबर कितनी हो जाएंगे? 10। ठीक है, ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी? 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी कितनी? 10। अब हम निकालेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। किससे? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित। तो क्या करेंगे? 50 और बट्टे में 2। ठीक है, क्या करेंगे? 50 बट्टे में 2 बराबर कितनी? 20 25 हो जाएंगे। 25 हो गई। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? 25 हो गई। ठीक है, अब निकालना दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। किससे? दोनों से विभाजित होने वाली। किससे? यानी 5 से विभाजित हो रही हूँ और 2 से विभाजित हो रही है। कितने से? 5 से विभाजित हो रही हूँ और 2 से विभाजित हो रही है। तो ऐसे क्या करेंगे? तो 5 और 2 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। किसका ले लेंगे? 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम हो जाए कितना? 10। अब निकालें 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होंगी। ठीक है, तो 10 से ऐसे कितनी संख्या? 10 से विभाजित होंगी। तो 50 और बट्टे में कितना? 10 बराबर कितनी? 5। ये 5 संख्या ऐसी होंगी जो दोनों से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी? दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? और जो दोनों से विभाजित होकर संख्या आएंगी, अब इनको इसमें घटा देंगे। -5 यहाँ से कर देंगे और -5 यहाँ से कर देंगे। अब निकले क्या आएगी यहाँ पे? क्या जो हमारी 5 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी वो कितनी होंगी? केवल 5 होंगी। कितनी होंगी? 5। जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी 5 होंगी। ठीक है, केवल 5 से विभाजित होने वाली, केवल 5 से 5 होंगी। और जो 2 से विभाजित होने वाली होंगी वो होंगी 20। कितनी? केवल होंगी 20। केवल 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी? 20 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 20। अब इस तरीके से अब अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा था 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल कितनी है? तो 5 से विभाजित होने वाली टोटल संख्या निकाली कितनी? तो 50/5 एक दिन 10 निकल के आएंगे। ठीक है, 10 निकल के आई। उसके बाद हमने कहा 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी थी? 50 और बट्टे में 2। तो कितना? 25 - 5 यानी नहीं, 50/2 कितनी? 2 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी कितनी थी? 25 निकली थी। ठीक है, अब 5 और 2 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कितनी थी? तो 5 और 2 का क्या लिया हमने? एलसीएम लिया। कितना होगा? 10 हो गया। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी? 50/10 बराबर कितना? 5। अब ये कि ये जो हमारी संख्या है ये दोनों से विभाजित हो रही थी। कितनी थी? 5 थी। अब हमें निकालना था केवल 5 से विभाजित होने वाली, केवल ऐसी संख्या जो केवल 5 से ही विभाजित हो। तो 10 में से हमने 5 घटा दिया तो कितना? ये 5 है। तो केवल 5 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या होगी, 5 संख्या जो ऐसी होंगी जो केवल 5 से ही कट रही होंगी वो। ठीक है, और 20 संख्या ऐसी होंगी जो केवल 2 से ही कट रही होंगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ 50 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है, या 3 से विभाजित है या 5 से विभाजित है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 50 तक यानी 1 से लेकर 50 तक
किससे लेके 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित है? किससे? 3 या 5 से, या तो 3 से विभाजित है या 5 से विभाजित है या 5 से। तो ऐसे क्वेश्चन का आप कैसे करेंगे? देखिए, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे 3 या 5 से विभाजित है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो 15 का भाग हम दे देंगे कितने, किसमें, 50 में। तो 50 और बट्टे में 15, ठीक है। कितना, 50 और बट्टे में कितना, 15 है। तो 15 से ये कितना होता है, 45। तो ऐसी 3 संख्याएं होंगी, ऐसी 3 संख्या होगी, 3 से भी कट रही होगी और 5 से भी कट रही होंगी। ऐसी कितनी संख्या होगी, केवल 3 से, जो 3 से भी कट रही होंगी और 5 से भी कट रही। तो देखो कौन कौन संख्या हो सकती है ऐसी। 15, एक तो कितने हो सकती है, एक 15 हो सकती है, ठीक है। एक तो 15 हो जाएगी, ये 3 से भी कट सकती है और 5 से भी कट सकती है। किससे? 3 से भी कट सकती है और 5 से भी कट सकती है। एक 15 हो जाएगी और एक हो जाएगी कितनी, 30 हो जाएगी। ये भी 3 से भी कट सकती है और 5 से भी कट सकती है, ठीक है। और एक कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 45, ठीक है। एक कितनी हो जाएगी, ये हमारी संख्या होगी 15, 30, 45। आपको अगर बड़ा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं करना तो कैसे निकालेंगे, जैसे संख्या दे रखी कितनी, टोटल संख्याओं में, और जो जो संख्या दी होगी उनका क्या करना, एलसीएम लेके उसमें दे देंगे भाग। तो कितना हमारे लेके रखा, तो 50 में 15 का भाग दिया तो कितना आएगा, 3। 3 संख्या ऐसी होगी 15 और दोनों मतलब दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 9 दोनों से विभाजित है? किससे? 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है और 9 से विभाजित है? किससे? 6 और 9 से, 6 और 9, ठीक है। 6 और 9 से विभाजित, तो ऐसी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही एलसीएम लो। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा बड़ा कितना, 18, ठीक है। एलसीएम लिया, 6 और 9 का एलसीएम हमारा हुआ कितना, 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, और 100 से देखो, और 100 से ऐसी अगली संख्या कौन सी होगी जो 18 से कट जाएगी? तो कितने होगी, 108। तो 108 कितने, 108 होगी, ठीक है। कितने, 108 होगी यहाँ पे। और देखो, अब ये 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 18 से कट जाए? 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 18 से कटे? कितनी होगी यहाँ पे, 198, ये कितनी होगी यहाँ पे, 198 होगी। कितनी होगी, 198, ठीक है। एक 198। अब क्या करेंगे, इसका इन दोनों क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। अब क्या, या इसको हटा देंगे, 198 तो 108 का कटा दो, ठीक है। 198 में तो 108 कटा देंगे, तो 100 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 198 माइनस के 108 बट्टे में डिफरेंस होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 1। अब इसे घटा लेंगे तो बराबर 009 कितना हो जाएगा, 09 बट्टे में 18, तो 18 पंजे 90 प्लस 1। तो 6 ऐसी संख्या होंगी जो, कितनी संख्या, तो 6 ऐसी संख्या होंगी जो 6 और 9 दोनों से विभाजित होंगी। किससे? 6 और 9 2 से विभाजित होंगी, 6 और 9 दोनों से विभाजित होंगी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूछा 100 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 9 दोनों से विभाजित हैं, ठीक है। किससे विभाजित है, 6 और 9 दोनों से विभाजित है। तो क्या किया हमने, 6 और 9 का लिया हमने एलसीएम, ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम लिया। अब हम देखेंगे 100 से अगली ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से कट जाए। तो 100 से अगली संख्या 108 संख्या, 108 ऐसी है जो 18 से कट सकती है, ठीक है।
अब देखें 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से कट जाए, तो 198। 198, अब हम क्या कर लें, 198 में तो 108 कम घटा देंगे। 198 में से 108 घटा देंगे और बट्टे में सार्वजनी जो डिफरेंट आ रहा होगा, जैसे जो डिफरेंट आ रहा हो उसका दे देंगे भाग। जैसे यहाँ पे जो मान लो 108 संख्या होगी, पहले कितनी होगी, 108 संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, 126 होगी, जो 18 से कट रही होगी 126 होगी। इस तरीके से यहाँ पे अंतर हो गया, तो मैंने घटाया कितना, 90। 90 बटा 18 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो 6 ऐसी संख्या होगी, 6 ऐसी संख्या 9 6 दोनों से विभाजित है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 20 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है। क्वेश्चन 20 और 50 के बीच, 20 और 50 के बीच 20 और 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है। कैसे, 20 और 50 के बीच, किसके बीच, 20 और 50 के बीच, 20 और 50 की ऐसी कितनी संख्या 3 या 5 दोनों से विभाजित है। किससे, 3 या 5, 3 या 5 क्या दोनों से, तो क्या करें, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 15 एलसीएम यहाँ पे 15 लिख लें, एलसीएम हो गया हमारा 3 और 5 का 15। अब क्या करेंगे, 20 से लेके कितने तक, 50 तक, किससे, 20 से लेके 50 तक, तो क्या करेंगे, तो 20 में से क्या कर देंगे, 20 में से वो 50 में से 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या निकले, कितनी संख्या कितनी होगी, 30 संख्या होगी। कितनी होगी संख्या है, 30 और क्या, और 30 आ गया, और 30 बट्टे में क्या कर देंगे, 15 का भाग दे देंगे, 15 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर जो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 संख्या ऐसी होंगी 3 या 5 दोनों से विभाजित होंगी 20 और 50 के बीच में। किसके बीच में, 20 और 50 के बीच में। 20 और 50 के बीच 2 संख्या ऐसी होंगी जो 3 या 5 दोनों से विभाजित होंगी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित है। 3 या 5 से विभाजित है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 या 5 से विभाजित, न कि दोनों से विभाजित है, ठीक है। 3 या 5 से विभाजित है, ये निकालना है हमें, ठीक है। क्या दे रखा है, 1 से लेके 20 तक, समझना इस क्वेश्चन को। 1 से लेके 20 तक ऐसी कितनी संख्या है जो या तो 3 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, ठीक है। या 3 से विभाजित हो या 5 से, क्या 1 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो, 3 से या 5 से विभाजित है, ठीक है। 3 से या 5 से विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले निकालें 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें। क्या निकालें, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी निकलेगी, 3 से, तो 20 और बट्टे में क्या करेंगे, 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर कितने, 6। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी निकालेंगे, 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकलेंगी हमारी कितनी, 6। अब हम निकालेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या। किससे विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी निकलेंगी, 20 और बट्टे में क्या, 5 बराबर कितनी, 4। तो 20 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी निकलेंगी, 4 निकलेंगी, ठीक है। 20 से विभाजित होने वाली संख्या निकलेंगी हमारी 4, कितनी, 4। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। 3 और 5 किससे, दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। देखिए, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, ठीक है। तो 15 का भाग देंगे 20, तो यानी 15 से विभाजित होने वाली संख्या। क्या करें, दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालने की, अगर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 15। एलसीएम कितना है, 15 आ जाएगा। तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 20 बट्टे में कितना, 15 बराबर 1, यानी कि दोनों से विभाजित होने वाली संख्या होगी कितनी होगी, 1 होगी। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या को ऐड कर लेंगे और ये वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या और 5 से विभाजित होने वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये कितनी होगी, 10।
अब 10 में, अब दोनों से विभाजित होने वाली संख्या को निकाल देंगे, तो यानी 10 में से 1 निकालें कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो भाई 9 संख्या ऐसी होंगी या 3 से विभाजित हो रही होंगी या 5, या मतलब 5 से विभाजित, किसी एक से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, 9 संख्या टोटल 3 से विभाजित हो रही होंगी या 5 से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, न कि दोनों से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, केवल किससे हो रही, 3 से 5, इस चीज़ को देखना है। एक चीज़ देखनी है, अगर दोनों से लिखा होगा कि दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है तो एलसीएम लेके सीधे सीधे भाग देंगे, लेकिन इसे देखने वो कह रहा है 3 या 5 से विभाजित है, न कि दोनों से। ठीक है, इस तरीके से कितना आंसर आएगा 9। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।